नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के स्थापना दिवस पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य निर्माण के समय से ऊर्जा के क्षेत्र को हमारी आर्थिकी का मूल आधार माना गया था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारा ये लक्ष्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। अभी धरातल पर बहुत सारी चीजें उतरनी हैं। हमारी दुनिया, हमारा देश आज तेजी से ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने भी ये कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके ये शब्द हम सबको ऊर्जा से भर देते हैं। इस बनाने के लिए किया गया था, जिसे निगम द्वारा प्रतिवर्ष जो किए जाने वाले अपने रिकॉर्ड उत्पादन के माध्यम से बार बार अनेक चुनौतियों के बाद भी उसको साबित किया है। उन्होंने लगातार प्रत्यक्ष को कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो उस प्रकार की कार्य संस्कृति को आप सब लोगों ने लगातार धरातल पर उतारा है। मैं इस विशिष्ट अवसर पर आप सब लोगों से यह भी अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी और बेहतर कार्य संस्कृति, कुशल प्रबंधन के बल पर इसी प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे और जो हमारी कार्य संस्कृति है उसको और मजबूत बनाएंगे और धरातल पर उतारेंगे। देहरादून डीएम सोनिका ने नगर निगम परिसर में औचक निरीक्षण करने के लिए रुख किया। इस दौरान नगर निगम से कई कर्मचारी नदारद नजर आए, साथ ही कई खामियां भी पाई गईं, जिसके बाद डीएम सोनिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग परिसर में मौजूद नहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जो कार्य नगर निगम को दिए गए हैं उनको समय पर पूरा किया जाए। आपको बता दें कि नगर निगम का कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो चुका है, जिसके बाद प्रशासन के तौर पर जिलाधिकारी ही नगर निगम का कामकाज देख रहे हैं। कुछ लोग एब्सेंट थे, करीबन 10 से 12 लोग एब्सेंट थे वहाँ पे, तो कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और सभी को ये बताया गया है कि समय से आएँ और ऑफिस में जो कार्य उन्हें दिए गए हैं उन्हें पूरा करें। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वहाँ पे, जैसे कि सफाई व्यवस्था हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, जो सरकारी भूमि उसे कब्जा मुक्त कराने की व्यवस्था हो गई। ये सभी बातों पर डिस्कशन हुआ, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर से शिष्टाचार भेंट करी। अनुपम खेर अपनी एक नई फिल्म की लोकेशन की रैकी के सिलसिले में उत्तराखंड के कई स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान बंशीधर तिवारी ने अनुपम खेर को उत्तराखंड की फिल्म नीति की जानकारी देते हुए उन्हें उनकी नई फिल्म के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की प्रस्तावित फिल्म नीति में नई फिल्म लोकेशंस को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के कलाकारों और क्रू मेंबर्स को शामिल करने पर भी विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। देहरादून में 23वीं वाहिनी आईटीबीपी की ओर से सीमा द्वार कैंप परिसर में मिलेट्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने
रिबन काटते हुए प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदर्शनी में कई समूहों की ओर से श्री अन्न से निर्मित उत्पादों के स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में किसान उत्पाद आयोजक प्रतिनिधि, नेशनल ग्रामीण आजीविका मिशन और कृषि विभाग से ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से स्टॉल्स लगाए गए थे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में प्रदेश सरकार मिलेट्स के प्रोत्साहन और विपणन के लिए लगातार काम कर रही है। आपको बताते चले कि इस अवसर पर आयुक्त ग्राम विकास आनंद स्वरूप, आईटीबीपी महानिरीक्षक सीमांत संजय गुंजाल इस समारोह में मौजूद रहे। खबर रुड़की से है, जहां पर अतिक्रमण हटाने आए तहसीलदार से लोगों ने बदतमीजी की। आदर्श नगर में पिछले 8 महीने से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चल रही है। तहसीलदार प्रीतम सिंह नगर निगम के कर्मचारियों के साथ आदर्श नगर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को शुरू किया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर बदतमीजी भी की गई। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि अतिक्रमण करने वाले लोगों की तरफ से चाहे कितने ही जोर लगा लिए जाएं, पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगभग 45 चिन्हित जगहों पर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इन्हें नोटिस दे लिए 2-2 बार सभी लोगों को, लेकिन जो है ना, इन्होंने जितनी इनके पास बैनामा है उससे ज़्यादा एक दुकान और निकाल ली सड़क की ज़मीन में, तो उसे हटाने में ना प्रॉब्लम आ रही और उल्टे गाली दे रहे सर, शासन को गाली दे रहे, सबको सब गाली दे रहा है। और अब भी नहीं कह रहे 3 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन का कहेंगे टाइम दे दो। जब नोटिस आए, ये कम से कम 8 महीने पहली बात चल रही है, अभी हटा के जाएंगे। पहले तो ये सारा हटाएंगे हम, जितना भी है, ये सोलानी नदी तक है। तो यहाँ से हुआ था मामला, जो एप्लीकेशन दी थी एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने दी थी, तो शुरू यहीं से करेंगे ना फिर हम। इन्हें नोटिस दे लिए 2-2 बार। अल्मोड़ा जिले में पुलिस ने मोतिया पाथर सड़क मार्ग पर चेकिंग के दौरान 2 तस्करों से 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद की है, जिसके बाद तस्करों को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं चरस की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आकी जा रही है। फिलहाल पुलिस इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास और संपत्ति की जांच में जुटी हुई है। जनपद की एसओजी और थाना लमगड़ा पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान लमगड़ा क्षेत्र में 2 व्यक्तियों, एक का नाम भुवन चंद्र सुयाल व दूसरे का नाम नवर पांडे के कब्जे से कुल 2 किलो 380 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख से अधिक है। इन दोनों के विरुद्ध थाना लमगड़ा में कार्रवाई की गई है और जनपद पुलिस द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जनपद की एसओजी और थाना लमगड़ा पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान लमगड़ा क्षेत्र में 2 व्यक्तियों, एक का नाम भुवन चंद्र सुयाल व दूसरे का नाम नवर पांडे के कब्जे से कुल 2 किलो 380 ग्राम चरस बरामद। किसानों को गन्ना मूल्य पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा कर दिया जाएगा, जिसे लेकर गन्ना विकास सलाहकार समिति के नव नियुक्त उपाध्यक्ष श्यामवीर सैनी ने हमारे सहयोगी जयवीर सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए। भी दायित्व बांटे हैं, जिनमें रुड़की क्षेत्र के किसान नेता और संघ से जुड़े चेहरे श्यामवीर सैनी को भी दायित्व दिया गया है। गन्ना विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, एक तरह से राज्य मंत्री का दर्जा है। बात कर लेते हैं मंत्री जी, जिस तरह से किसानों को सबसे ज़्यादा हरिद्वार में नुकसान हुआ, बाढ़ को लेकर के आपने देखा भी होगा, जो त्रासदी आई, अभी तक उबर नहीं पाए हैं। अभी किसान सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कितना गन्ना मूल्य घोषित सरकार करेगी, चूँकि अभी तक सरकार ने घोषित नहीं किया। सबसे पहला सवाल ही, आप सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष बन गए, बहुत जिम्मेदारी आप पे है और उम्मीद भी किसानों को है, किस तरह देखते हैं? हमारे यहाँ बाढ़ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमारा जिला पूरे प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला है। हमारे किसानों की यहाँ मुख्य जो आय है वो गन्ना है और वास्तव में आपको बहुत नुकसान हुआ है।
हमारी सरकार, हमारे सभी मंत्री, पूरी हमारे मुख्यमंत्री किसानों के लिए बहुत चिंतित हैं, पर ये ईश्वरीय दैवीय आपदा थी, इसमें कुछ नहीं करा जा सकता था। उसके लिए पहले भी हमारी सरकार ने सर्वाधिक गन्ने का मूल्य दिया है। किसानों के प्रति हमारी सरकार समर्पित है और किसानों की चिंता करती है। हम अभी अपने गन्ना मंत्री जी और जब जितने हमारे चेयरमैन्स हैं, इन सब से एक पूरी मीटिंग करने के बाद में हम ये कहेंगे कि वास्तव में नुकसान बहुत हुआ है और मूल्य बढ़ा के इस नुकसान को जो है इसकी क्षतिपूर्ति की जाए। हरिद्वार क्षेत्र के ही ग्रामीणों का एक और सवाल है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री से लेकर के प्रभारी मंत्री, कृषि मंत्री, गन्ना मंत्री, कई दूसरे प्रतिनिधि भी आए जिनमें आप भी शामिल रहे होंगे। अब आप पर दायित्व आ गया है। बिजली के बिल माफ़ करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। आज तक 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ नहीं हुआ। लोग बार बार सवाल करते हैं, हम लोग भी सवाल उठाते हैं। इस बार क्या लगता है आपको कि आप मुख्यमंत्री से या आपके जो ऊपर के मंत्री उनसे बात करेंगे, कुछ हो सकता है इसमें, या केवल सिर्फ आश्वासन रहेंगे? ये जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, जो और हम मिलकर सब मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि वास्तव में ये आपदाग्रस्त एरिया है, इसमें पुनः बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ और किसानों को राहत दी जाए। श्यामवीर सैनी दावा कर रहे हैं कि गन्ना मूल्य को लेकर के तमाम डायरेक्टर्स, तमाम चेयरमैन्स और गन्ना मंत्री और मुख्यमंत्री से सलाह करेंगे, मीटिंग लेंगे। उम्मीद ये भी जता रहे कि पहले से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा किसानों को, चूँकि किसान चोट खाए हुए हैं, बाढ़ का नुकसान की पूर्ति के लिए गन्ना मूल्य ज़्यादा करा करके इस बार घोषित करेंगे। देखने वाली बात है क्या कुछ हो पाता। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2024 से बिजली के दरों में 23% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बताते चलें कि यूपीसीएल की बैठक में बिजली दरों को 23% बढ़ाने की बात पर मुहर लगी है और बढ़ी हुई दरों पर बिजली नियामक आयोग ने अंतिम फैसला लेना है। हरिद्वार के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का प्राइवेट फिटनेस सेंटर के खिलाफ ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए हरिद्वार में प्राइवेट की जगह सरकारी फिटनेस सेंटर खोलने की मांग की है। देवभूमि हरिद्वार ट्रांसपोर्ट महासंघ के बैनर तले हुए प्रदर्शन में ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने आरोप लगाए कि प्राइवेट फिटनेस सेंटर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हरिद्वार में पूरे उत्तराखंड के तरह सरकारी फिटनेस सेंटर खोला जाए। अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। एक राज्य में 2 तरह के नियम चलना न्याय संगत नहीं है। ये व्यवस्था उचित नहीं है। या तो पूरे पहाड़ में प्राइवेट सेंटर हो या सरकारी सेंटर हो। हरिद्वार भी उत्तराखंड का अभिन्न अंग है। प्राइवेट फिटनेस सेंटर में लूटमार होती है। अभी पीछे जो आंदोलन हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, इसी वजह से हुआ था। वहाँ भ्रष्टाचार है, वाहन स्वामियों को परेशान किया जाता है जरा जरा सी बात को लेकर के, और हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका भरसक विरोध करेंगे। यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हमें माननीय न्यायालय जाना पड़ेगा और अपनी बात को वहां रखना पड़ेगा। हिम प्रहरियों के रसद में करीबन 70 लाख रुपए का घोटाला करने वाले आईटीबीपी सीमा द्वार देहरादून में तैनात तत्कालीन कमांडेंट, 2 दरोगा और 3 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद सीबीआई ने इन 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी कमांडेंट और दरोगा समेत अन्य पर चमोली जिले में हीटिंग ऑयल की आपूर्ति में घोटाला करने के मामले में सीबीआई चार्जशीट दे चुकी है। आरोपी कमांडेंट वर्तमान में बिहार में तैनात है। फिलहाल आईटीबीपी इसमें लगातार जवानों की खाद्य सामग्री और रसद को लेकर के जिस तरीके से 70 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा, उन आरोपों के बाद सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। अब देखना ये होगा कि सीबीआई आखिरकार जांच को लेकर बिहार का रुख करती है, क्योंकि बिहार में मौजूदा समय में कमांडेंट की तैनाती है। फिलहाल सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर ली है।
बेरीनाग में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता की और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी है। जोशी ने बताया कि देश के गांव-गांव जाकर संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश विकास के नए आयामों को छू रहा है। हजारों युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। डबल इंजन की सरकार में लगातार विकास है। योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। उस संकल्प के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारी चल रही है, आज पांकू क्षेत्र में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था माननीय विधायक जी के आदेश और निर्देश पर। उस कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हुआ। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर को, प्रत्येक गांव को भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। लोक निर्माण विभाग की ओर से रुड़की के डीएवी कॉलेज की तरफ जाने वाले रोड का निर्माण किया गया, पर 2 ही दिनों के भीतर किसी अज्ञात विभाग की ओर से इसमें ड्रिलिंग का काम करते हुए पाइप डालने के लिए सड़क को खोद दिया गया, जिसके चलते कई समाज सेविकाओं ने इसका विरोध करते हुए जनता के पैसों की बर्बादी बताया और कहा है कि कुछ तो सड़क निर्माण में उचित सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो 2 दिन पहले ही बनकर तैयार हुई सड़क का यह हश्र हो गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोगों ने कहा कि सड़क के निर्माण में अच्छी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया, यही वजह है कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। परसों शाम ये सड़क बनाई गई है, आप देख रहे होंगे सफ़ेदा अभी पड़ा हुआ है और कल उधर का पार्ट बना, आधा जो पार्ट बना था ये वाला परसों शाम बना था, जिसमें कि कल शाम ही ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया। जब यहाँ ड्रिलिंग हो रही थी तो सड़क नहीं बननी चाहिए थी। जब पाइप बिछ रहे हैं, किसी भी कंपनी के बिछ रहे हैं, तो ये जो जनता के पैसे की बंदरबाट हो रही है, आप देखिएगा सड़क बनी है 18-20 घंटे भी नहीं हुए थे, 20 घंटे के अंदर अंदर इस सड़क को तोड़ने का काम शुरू हो चुका। यानी कि इस प्रकार से सरकार की कार्यशैली चल रही है कि जनता के पैसे की जो बंदरबाट है वो चल रही है। लक्सर में आज भी बाढ़ से मिली आपदा के जख्म हरे हैं। इससे बड़ा सबक लेकर भविष्य में आपदा की रोकथाम को लेकर इन दिनों गंगा के इलाके में तटबंधों का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसका निर्माण गंगा की रेत से करने पर भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन और उत्तराखंड कांग्रेस ने निर्माण रोकने की चेतावनी दी। तो वहीं क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों की ओर से इसे जांच का विषय करार देकर नपा तुला राग अलापा जा रहा है। तो वहीं किसान संगठन के जरिए धांधली का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में मौके पर साफ देखा जा सकता है कि गंगा की रेत से ही तटबंधों पर निर्माण करते हुए, लीपापोती करते हुए धांधली की जा रही है। दूसरी तरफ इसे लेकर अब ग्रामीणों में भी आक्रोश है। मौके पर यहाँ देखा, इसकी हम एक तो जांच कराएंगे, क्योंकि ये चलने लायक नहीं है और ये मानकों के आधार पर भी नहीं है, क्योंकि रेत से पैचिंग चल ही नहीं पाता है। इस पर तो यहाँ इस अच्छे तरीके से बांधने के लिए दोमट मिट्टी का प्रयोग होना चाहिए था, जबकि ये वहीं से रेत खोद रहे हैं और वहीं लाभार्थी
आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शरीक हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। और इस दौरान विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम लाभार्थियों की मौजूदगी में और तमाम प्रदेशवासियों की मौजूदगी में दिलाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी का एक ही संकल्प है, वो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना। और इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा का संचालन किया जा रहा है ताकि अंत्योदय के भाव को भी साकार किया जा सके और अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के विजन को साकार करती हुई, संकल्पित करती हुई ये तस्वीरें, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, अभी तक आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने वाले विधायक, मंत्री, लाभार्थियों को या यूं कहें कि प्रदेशवासियों को विकसित भारत की संकल्पना दिलवाते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे हुए हैं, वाराणसी पहुंचे हुए हैं, इस दौरान प्रधानमंत्री खुद विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस क्रम में शामिल हुए और प्रधानमंत्री ने खुद विकसित भारत का संकल्प दिलाया है। तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में मोदी का संकल्प है काशी का कायाकल्प होगा और न सिर्फ काशी का, काशी के जरिए संपूर्ण विश्व और भारत का खासकर कायाकल्प हो, इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प दिलवा रहे हैं प्रदेशवासियों को। कि हम अपने मन, क्रम, वचन से भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए हर प्रयत्न करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। अब इन प्रयासों में जितना योगदान प्रदेशवासियों का होना चाहिए उतना ही योगदान तमाम अधिकारियों का भी और जन नेताओं का भी होना चाहिए। यही वजह है कि जब विकसित भारत का संकल्प लिया जाता है या दिलवाया जाता है तो उसमें दोनों ही तरफ जिम्मेदारियों का आह्वान है। आह्वान कि हम स्वच्छता का विशेष ख्याल रखेंगे, हम अपने बगल में खड़े व्यक्ति का विशेष ख्याल रखेंगे कि कहीं वो किसी तरह की समस्या से तो नहीं जूझ रहा है। अगर समस्या से जूझ रहा है तो उसके लिए क्या कुछ नियत हो सकता है, क्या कुछ ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जिनका लाभ लेकर के वो व्यक्ति, यानी कि हमारा पड़ोसी हो या फिर प्रदेशवासी, उसके जीवन में सुदृढ़ता और संबल का स्थापत्य हो सके। क्योंकि प्रधानमंत्री का विजन है कि विकसित भारत यात्रा के जरिए अंत्योदय के भाव को साकार किया जा सके, अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति तक लाभ पहुंचे जो शायद विकास और आस दोनों को खो चुका है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।